एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी समझेंगे कि क्या इस बार रहने वाला है नेताओं की किस्मत, क्या पहले से जो तैयारी की गई थी उसका कुछ फायदा मिलेगा या फिर जितना प्रचार किया गया उसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल कुछ और ही बता रहा है। प्रतीक भट्ट जी, आपसे ही मैं समझना चाहूंगी, क्या कहते हैं इस बार के आंकड़े, क्या लग रहा है आपको आज का दिन कैसा रहने वाला है बीजेपी के लिए या यूं कहें एनडीए के लिए और इंडी गठबंधन के लिए? देखिए, मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। आज दिन भी मंगलवार का है। उसी के साथ साथ भाजपा के लिए अति शुभ तारीख, अगर आपको याद हो, 13 रही है, उसका सम भी 4 आता है और आज भी 4 चुनी गई है। तो ये सारा ताना बाना ये दर्शा रहा है कि मोदी जी ने आने की तैयारी कर रखी है। अब आते हैं ग्रह सितारों पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ी थी बेंगलोर में 2 बजे या 4 बजे के आसपास, अभी कुछ टाइम पहले सितंबर में, वो समय बहुत अच्छा था। तो इंडिया गठबंधन काफी अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैं बराबर अपने इस चैनल पर कह रहा हूं। लेकिन कहते हैं कि 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कप्तान की कुंडली, जो कि मोदी जी हैं, वहां पे राहुल गांधी है। दूसरा देश दशा काल, और तीसरा भारत की कुंडली, मतलब इस कंट्री की। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ऐसी मिल रही हैं, तीनों चीजें ऐसी मिल रही हैं जहां पे मोदी जी की कुंडली सब पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। और वहां पर कप्तान, अघोषित कप्तान जरूर है वो राहुल गांधी, लेकिन कप्तान वही है और उनकी कुंडली बहुत कमजोर है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं 350 से 380 सीटें। आज फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्लस लेके आ रहा है। बीजेपी अपने आप में अपने बूते 300 से 320 लेके आ रही है। इंडी गठबंधन 100 से 130-40 तक लेके आ रहा है। अन्य बाकी बची हुई सीटें लेके आ रहा है। तो यहां मुझे बराबर बढ़त दिखती हुई दिख रही है। जब ये एग्जिट पोल नहीं शुरू हुआ था तब भी मैं यही कह रहा था इसी चैनल पर बैठ के, और कहीं ना कहीं आज तक का भी एग्जिट पोल जो सीटें मैंने दी उसके आसपास ही कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। बिल्कुल महाराज, मंगलवार को मंगल होगा दीपक भाई, आपसे समझूंगा, या दंगल होने जा रहा है, या दंगल है ही नहीं इस बार बिल्कुल। जैसे 2014 में हमने देखा, 2019 में देखा 302 की पार हो गए, फिर धीमे धीमे अब 2024 में तो बोल रहे हैं बिल्कुल फाइट ही नहीं है। क्या लगता है आपको? मैं एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल। तालियों के साथ सुनना है आपको, सुबह सुबह का दिन है, सुनिए। मत गणना की आ गई है बारी, मत गणना की आ गई है बारी, 24 का चुनाव हो गया जाने। मत गणना की आ गई है बारी, 24 का चुनाव हो गया, जाने कौन किस पे पड़ेगा भारी, 24 का चुनाव हो गया। अब देखेंगे कि इसका या उसका हुआ जीतेगा, थोड़ी देर की बात है। अब देखेंगे कि इसका या उसका हुआ जीतेगा, जीतेगी नोटों की गड्डी या के पौआ जीतेगा, जीतेगी नोटों की गड्डी या के पौआ जीतेगा, जीतेगा करमट कोई या माल पचौआ जीतेगा, जीतेगा या कोई कबूतर या फिर कौआ जीतेगा। कहीं पतझड़ कहीं पे फुलवारी, 24 का चुनाव आ गया, जाने को किस, थोड़ी देर में पता चल जाएगा वैभव भाई। बिल्कुल। अच्छा अमित जी, राहुल बाबा क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि राहुल बाबा के रिएक्शन हम जब सुनते भी हैं उनके बयानों में भी, तो भी थोड़े अटपटे से नजर आते हैं। आज क्या कह रहे हैं राहुल बाबा? जब मेरे से राहुल बाबा का सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब उनकी दीदी देती हैं, उनकी बहन देती हैं, क्योंकि राहुल जी को जो है वो कब्जा कर रखा है हमारे दीपक सैनी ने। लेकिन बहन को मैंने कब्जा कर रखा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी आपने जो सर्वे दिखाया है या जो ज्योतिषी लोग कह रहे हैं, आने वाले 1 घंटे में अभी जब डिब्बे खुलने शुरू होंगे तो देखिएगा, ये जितने भी एग्जिट पोल थे ना, ये सब के सब हवा हो जाएंगे। खटाखट खटाखट खटाखट।